ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर विक्रम की है, जो हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। मैं, विक्रम, पिछले हफ्ते ही इस पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। ये घर सुनसान इलाके में एक जंगल के किनारे स्थित था। जिस एजेंट ने मुझे ये घर दिखाया था, वो बेचैनी में लग रहा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। किराया इतना सस्ता था कि मुझे एक पल को शक हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे पैसे की जरूरत थी और सस्ता घर मिलना एक बड़े मौके जैसा लगा। मैंने अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे किसी ने मुझ पर नजरें गड़ा रखी हों, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। घर बड़ा था, पुराने फर्नीचर और अंधेरी दीवारों से घिरा हुआ। कुछ कमरों के दरवाजे ऐसे थे जैसे उन्हें सालों से खोला नहीं गया हो। उस दिन मैंने अपना सारा सामान जमाया, कमरे की साफ सफाई की और रात को लिखने बैठ गया। लेखक होने के नाते मुझे शांति चाहिए थी और ये घर मेरे लिए बिल्कुल सही लगा। रात का समय हो चुका था, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अचानक घर के भीतर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई दीवारों के पीछे चल रहा हो, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। पहली बार मैंने सोचा कि यह पुराना घर है और शायद लकड़ी के तख्तों की आवाज होगी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात के 12 बजे अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, पास आओ। और पास मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद ये मेरे दिमाग का खेल होगा। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन वो आवाज फिर से आई, इस बार और भी स्पष्ट। अब मेरी उत्सुकता डर में बदलने लगी थी। मैंने हिम्मत करके घर के चारों तरफ देखा, खिड़कियां चेक की, लेकिन सब ठीक था। फिर भी वो आवाज बंद नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और थकान की वजह से ये आवाजें सुन रहा हूं। मैं सोने चला गया, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अगले दिन मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अनदेखा किया और अपने काम पर ध्यान दिया। दिन के समय घर एकदम शांत था। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और मुझे लगने लगा कि शायद रात को मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मैंने घर के बेसमेंट का दरवाजा भी देखा, जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन उसे खोलने का मन नहीं किया। एक अजीब सा डर मुझे रोके हुए था। दूसरी रात फिर वही घटना हुई। इस बार आवाज और तेज हो गई थी। आओ, पास आओ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो और उसकी आवाज सीधे मेरे कानों में आ रही हो। अब मैं डरा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं उसे महसूस कर सकता था। मैंने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाज बेसमेंट के दरवाजे से आ रही थी। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मैंने उसे कभी नहीं खोला था। मेरी टॉर्च कांप रही थी, लेकिन किसी अज्ञात खिंचाव ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सीढ़ियां उतरने लगूं। सीढ़ियां अंधेरे में खोई हुई थीं। हर कदम पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें थम रही हों। दीवारों से ठंडक आ रही थी और बेसमेंट की हवा भारी थी। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, वो फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई। मुझे देखो। मैं जड़ हो गया। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी और उसकी रोशनी में मैंने देखा एक चेहरा, सफेद और भयानक। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई जीवन न बचा, और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसने फिर से फुसफुसाया, इस बार मेरी अपनी आवाज में, तुमने मुझे अंदर बुलाया है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। वो आवाज लगातार गूंजती रही और मैं बेसमेंट में जड़ हो गया था। मैंने बेसमेंट के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मैं अंदर कैद था। वो चेहरा मेरी ओर बढ़ रहा था और उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में और तेज हो रही थी। मैंने दीवारों पर खरोंचें देखी, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरा डर अब पागलपन में बदल रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी चीखें दीवारों में खो गईं। अब मुझे एहसास हो चुका था कि इस घर में कोई और भी है, कोई ऐसा जो कभी बाहर नहीं निकला, और अब मैं भी उसी की तरह इस घर का हिस्सा बन चुका था।
कहानी के अंत में कैमरा धीमे धीमे अंधेरे में डूब जाता है और आखिरी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम अकेले नहीं हो। अगर आप भी अपनी ऐसी कोई डरावनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें।